उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। और बेटा जी नज़म से जो दूसरा सवाल आता है वो है नज़म का खुलासा, या उसके क्या करेंगे हम मरकजी ख्याल करना है जी, खुलासा या फिर मरकजी ख्याल। और बोर्ड पैटर्न के मुताबिक बेटा जी इसके कितने नंबर होते हैं, 5 नंबर होंगे। तो बेटा जी 25 नंबर पहले थे हमारे पास असबाक से, हिस्सा नज़म के अशार के 10 नंबर हमारे पास वो आ गए, और 5 नंबर नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल वो आ गए। तो बेटा ये हमारे पास कितने हो गए, ये हमारे पास 40 नंबर हो गए। अब तीसरी चीज है जो हिस्सा इंशाइया पार्ट 1 है, उसी का तीसरा जुज है, पहले असबाक, दूसरी चीज नज़्में, और तीसरी है गजल। इसी इंशाइया से तीसरी चीज है गजलें। तो बड़ा याद रखिए, पहले यहाँ भी बोर्ड वाले मेहरबान होगी, उनकी बहुत करम नवाजी है, उनकी बहुत नवाजिश है, उनका शुक्रिया। उन्होंने यहाँ भी आपकी एक गजल और निकाल दी, पहले 5 थी अब रह गई 4, अब रही 4 गजलें रह गई। जो उन्होंने निकाल दी वो मीर तकी मीर की गजल थी, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, मोलेदार तो सारे जाने हैं। बहरन तो बेटा जी ये गजल उन्होंने निकाल दी। बाकी 4 गजलें रहती है, उनमें पहली है फराक गोरखपुरी, फराक गोरखपुरी से बात शुरू होती है, और आखिरी है परवीन शाकर। फराक गोरखपुरी एक इनकी गजल है, और उसके बाद मुनीर नियाजी दूसरी गजल, और तीसरी है अहमद फराज की, और चौथी है परवीन शाकर की, परवीन शाकर की। तो बेटा जी इन 4 गजलों से जो सवाल आएगा वो है अशार की तशरीह। ओके जी, अशार की तशरीह। अब बेटा जी एक सेकंड जी, अब यहाँ जो अशार की तशरीह है बेटा जी उसकी जो पेयरिंग स्कीम है नंबरों की वो है 3 + 3 + 3 + 1 = 10, 10 नंबर है। बेटा ये हिस्सा नज़म में तो क्या था कि 2 अशार आएंगे, दोनों की एक साथ तशरीह करेंगे, लेकिन याद रखिएगा हिस्सा गजल के 3 अशार आएंगे, हाँ आएंगे एक ही गजल से, चाहे किसी से भी आ जाए, 3 अशार आते हैं, तीनों अशार की अलग अलग स्केच बना के तशरीह हम करेंगे। तो एक एक नंबर हर शेर का और एक नंबर शायर का नाम। तो बेटा इस तरह 10 नंबर। तो बेटा 10 नंबर ये, अगर मैं इसको इस 10 को यहाँ ले आऊं, यहाँ प्लस करता हूं, तो ये मेरे पास कुल नंबर हो गए 50। जी उम्मीद है यहाँ पे बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, हिस्सा इंशाइया से 3 चीजें हमारी मुकम्मल। अब बेटा हिस्सा इंशाइया में जो दूसरी चीज है उसमें उसकी फिर उसके 2 जुज हैं, उसके फिर 2 जुज हैं। पहली चीज बेटा जी जो है वो है मेरे पास, हम एक जैसे हैंडबुक है उसका नाम भी है कवायदो इंशा, हम एक लफ्ज बोलते हैं, किताब का नाम भी है कवायदो इंशा। मैं बेटा जी इस कवायदो इंशा की तरतीब उलट कर देता हूं, राइट साइड पे मैं ले आता हूं इंशा, ये हमारे पास क्या था हिस्सा 2, इंशा में सिर्फ ले आता हूं, कवायद को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूं। अब बेटा जो इंशा, इंशा में मेरे पास 3 चीजें हैं, 3 सवाल, मतलब 1 2 और ये 3। अच्छा तवज्जो से बेटा जी, ओहो सच याद है, सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, अल्लाह के बंदे सब्सक्राइब तो करो ना, कैसे समझ आएगी, हाथ दो भाई, ओहो इससे पहले कि बेहद हो, बड़े सब्सक्राइब करें जल्दी से, हाँ शाबाश, शेयर भी कर दें और लाइक भी करें, बेल आइकन करें जल्दी से बेटे, हाँ शाबाश शाबाश, तवज्जो से, जाग रहे हैं ना सारे, वो ये ना वो बात हो जाए कि जमाना सुन रहा था बड़े शौक से, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, तवज्जो से तवज्जो शाबाश। तो बेटा जी इंशा में मेरे पास पहली चीजें हैं दरखास्त और रसीद।
अब बोर्ड पैटर्न के मुताबिक बेटा जी जो दरखास्त है 43 दरखास्त है। एक सेकंड बेटा जी, कलर चेंज करूं। 43 रसीद है 29। लेकिन बेटा जी इन दोनों में से बोर्ड में एक चीज आएगी और उसके क्या 10 नंबर है। और अगली चीज दूसरा सवाल मेरे पास है मुकालमा या फिर है रोदाद, तीसरी चीज है रोज नामचा। अब बेटा जी मुकालमे मेरे पास रोदाद मेरे पास है 29, रोज नामचा 18 और मुकालमे मेरे पास है 68 भी है। और जो बुक्स की एडिशन है उससे चेंजिंग भी है 41 भी है 68 भी है। लेकिन बेटा जी बोर्ड पैटर्न के मुताबिक इन तीनों में से भी एक ही चीज आएगी और वो भी 10 नंबर पर मुश्तमिल है। तीसरी चीज बेटा जी जो आएगी वो है कंपल्सरी सवाल है, लाजिमी सवाल है, वो है तलखीस। तो बेटा जी इसके भी कितने नंबर हो जाएंगे? इसके 10 नंबर हैं। और बोर्ड पैटर्न और जो किताबों के अंदर तलखीस है बेटा जी वो कितनी है? 60 है, 60 तलखीस है। अब बेटा जी इंशाल्लाह मेरे अगले लेक्चर में, मेरी अगली वीडियो में इनमें से दरखास्त है, रसीद है, मुकालमा, रोदाद, रोसनामचा, तलखीस 1 बाय 1 इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से एक एक को मैं क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा। बोर्ड पैटर्न के मुताबिक मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगा। तो मेरी अगली वीडियो का इंतजार भी कीजिए। तो बेटा जी ये यहाँ तक बात समझ आ गई जी। आगे बात को बढ़ाता हूँ। तो बेटा जी 10 नंबर पहला सवाल दरखास्त या रसीद का, मुकालमे के भी 10 नंबर, तरखीस के। ये कुल कितने हो गए बेटा जी? 10 और 10 ये कुल हो गए 30। बेटा जी 50 नंबर ये थे हमारे पास। ये 30 के साथ प्लस करते हैं तो हमारे पास कितने बन गए जी? 80 नंबर। कितने? 80। एक 80 एक तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ दसी। हाँ सर शेर याद आया। वो कहते सारा दिन मैं तेरे शहर च फिरदा रहा वसी, मानू ना किसी ने चाह पूछी ना लस्सी। भरत तवज्जो से बेटा जी। तो ये दरमियान में वक्फा आया था। तो बेटा ये उसके बाद कवायद की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कवायद में मेरे पास 4 चीजें, कवायद में मेरे पास 4 चीजें, तवज्जो से बात को समझिएगा बेटा जी। पहली चीज है मेरे पास वो है मुज़क्कर मोनस। बेटा जी मुज़क्कर मोनस 5 MCQs यहां से आने। दूसरी जो चीज है मेरे पास वो है अदबी इस्तिलाहात। अब बेटा अदबी इस्तिलाहात में क्या चीजें आती हैं? 3 चीजें आती है बेटा जी। अदबी इस्तिलाहात में 3 चीजें आती हैं। उसमें तशबीह, इस्तिआरा, तलमी, इन तीनों से बेटा जी 5 नंबर आएंगे। इन तीनों से 5 नंबर आएंगे। और तीसरी चीज, एक सेकंड बेटा जी, अच्छा तीसरी चीज बेटा जी वो मेरे पास है, तीसरी चीज मेरे पास अदबी इस्तिलाहात के बाद आते हैं शेरी इस्तिलाहात। अब शेरी इस्तिलाहात में क्या चीजें आती हैं बेटा जी? वो भी बड़ी आसान चीजें हैं। मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ। तो बेटा जी ये 4 चीजें शेरी इस्तिलाहात में शामिल हैं। 5 नंबर ये, 5 नंबर ये। और चौथी और आखिरी चीज बेटा जी वो है कसीरुल इंतखाबी सवालात। कसीरुल इंतखाबी सवालात 5 नंबर इसके हैं जी, 5 नंबर इसके हैं। तो बेटा जी 5 मुज़क्कर मोनस, 5 मुज़क्कर मोनस, मुज़क्कर मोनस के भी 5, अदबी इस्तिलाह से तशबीह, इस्तिआरा, तलमी 5 नंबर इसके। और शेरी इस्तिलाह से मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ 5 नंबर इसके। और कसीर इंतखाबी सवालात 5 नंबर इसके। बेटा जी कसीर इंतखाबी सवालात क्या चीज है बेटा जी? इसमें सारे असबाक शामिल हैं। असबाक, नज़मी,
اور غزلیں. بیٹا جی ان ساروں پر مشتمل 5 MCQs پوچھے جائیں گے. ان ساروں پر مشتمل 5 MCQs پوچھے جائیں گے. اور بیٹا جی 20 نمبر یہ بن گئے. اس 20 کو ہم ادھر پلس کر دیں تو بیٹا جی یہ آپ کا 100 اللہ کے فضل سے مکمل ہو گیا. تو بیٹا جی امید ہے کہ آج کا میرا یہ لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو میری اگلی ویڈیو کا بھی انتظار کیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.